नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। नवरात्र से पहले श्रद्धालुओं को मिला मां का आशीर्वाद, यात्रा हुई प्रारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वर्गीय राकेश कुमार अग्रवाल की स्मृति में आयोजित हुआ राकेश हिंदी भूषण सम्मान। दिवंगत कलाकारों की याद में आयोजित हुआ कार्यक्रम एक शाम अपनों के नाम। नव दुर्गा पंडाल हेतु मूर्तिकारों ने गढ़ी मनमोहक प्रतिमाएं, फूल बाजार भी गरमाया। आध्यात्मिक दर्पण चैनल दिवाली से पहले लाया आकर्षक उपहार जीतने का शानदार मौका। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में गूंजा सुभाष नगर का भव्य रामलीला महोत्सव। लॉयंस विद्या मंदिर में शांति दिवस पर चित्रों के माध्यम से बच्चों ने दिया संदेश। स्थापना दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर। जय श्री राम के जय घोष के साथ आधुनिक साज सज्जा और भव्यता से शुरू हुआ रामलीला मंचन। अब खबर विस्तार से। श्रद्धालुओं में दौड़ी खुशी की लहर। नवरात्र से पहले मिला मां का आशीर्वाद, मां वैष्णो देवी यात्रा हुई प्रारंभ। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। नवरात्र से पहले भक्तों के लिए मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद एक अनमोल तोहफे के रूप में मिला है। करीब 22 दिनों के लंबे इंतजार और कठिनाई के बाद अब यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से माता के दरबार तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन अब जैसे ही मार्ग सुचारू हुआ है, श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी और आस्था दोनों झलक उठे हैं। भक्तजन माता रानी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे हैं, माँ अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें और अपने आशीर्वाद की छाया सभी पर बनाए रखें। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारे, भक्तों की आंखों में छलकती आंसुओं की आस्था और माता के दर्शनों का सौभाग्य इस अवसर को और भी पावन बना रहा है। साथ ही पंजीकरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें इस बात का प्रमाण है कि भक्तों का उत्साह और श्रद्धा अडिग है। नवरात्र से पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन की ये सौगात श्रद्धालुओं के लिए सचमुच ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। मां वैष्णो देवी की यात्रा बहाल होने से श्रद्धालुओं में बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। यात्रा प्रारंभ हुई है। नवदुर्गा का महीना भी आ रहा है, नवदुर्गा प्रारंभ होने वाले हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये शक्ति की जो देवी हैं, उनकी आराधना और शक्ति देने का काम करती हैं, बुद्धि देने का काम करती हैं। तो मैं यही माँ से प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवन के सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, मंगल लेकर आए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि माता रानी की कृपा से जो भी आपदा थी हमारे देवी स्थल पे वो समाप्त हुई है और यात्रा पुनः प्रारंभ हुई है। अब भक्त जो है जिस तरह अभी कनागर चल रहे हैं, फिर नवरात्रे आ रहे हैं, माता का पवित्र 9 दिन का पर्व है और सभी जो है सनातनी माता के जाकर के दर्शन करेंगे, दर्शन लाभ लेंगे, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ से साधना करेंगे। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि माता रानी की कृपा से जो भी आपदा थी वो आपदा अब खत्म होने की कगार पे है और सभी लोग पुनः पहले की भांति दर्शन लाभ ले सकें। ये एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी यात्रा का जो बाधित हुई थी और कुछ भक्तों को माता के दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन उसको बहुत जल्दी ही फिर से शुरू कर दिया गया है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हजारों लाखों भक्तों की प्रार्थनाओं का असर है कि माता ने फिर से अपने दर्शन देने के लिए और अपने पास बुलाने के लिए उन लोगों को बुलावा भेजा है और ये यात्रा शुरू हुई है। और ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं के लिए ये एक हमारा जो तीर्थ स्थल है और प्राचीन तीर्थ स्थल है और इसकी एक मान्यता भी बहुत है। और आगे नवरात्रे अब शुरू होने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ हजारों लाखों करोड़ों भक्तों को फिर से माता रानी के दर्शन हो पाएंगे और आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा और उनका प्यार मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे टपकेश्वर महादेव मंदिर। मलबा व जल भराव की स्थिति पर अधिकारियों को दिया निर्देश। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से प्रभावित श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया।
उन्होंने जल भराव और मलबे की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित राहत एवं सफाई कार्य तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरी तत्परता से कार्य करना होगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी ने श्री टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी की और प्रदेश वासियों की सुरक्षा, सुख, समृद्धि एवं कल्याण की मंगल कामनाएं की। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में राकेश हिंदी भूषण सम्मान समारोह संपन्न, कवियों ने बिखेरी काव्य गंगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बहुत अच्छी कहना बनाती है और ठोकर लगे तो माँ ही याद आती है। माँ कहने बेचकर कहना बनाती है। खाना की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है, बड़ों बड़ों को जरूरत बिगाड़ देती है। इसलिए आज का ये रोहित लोक चेतना मंच और रोटरी क्लब बांस बरेली के संयुक्त तत्वाधान में राकेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साहित्यकारों के सम्मान समारोह में रोहित राकेश जी जो मेरे छोटे भाई हैं, एक इन्होंने इस मंच के माध्यम से यहाँ पर बरेली के सभी साहित्यकारों को, कवियों को यहाँ बुलाकर सम्मानित करने का काम किया। ये बड़े ही गर्व और गौरव की बात है और बरेली साहित्यकारों, कवियों की भूमि रही है। यहाँ बड़े बड़े कवि साहित्यकार हुए हैं और निश्चित रूप से बरेली नाथ नगरी के रूप में जैसे पहचान बना रहा है, वैसे ही साहित्य जगत में और कवियों के रूप में भी बरेली अपनी पहचान बनाता हुआ बरेली को पहचान दिलाने का काम ये लोग करेंगे। सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। चलो आ जाओ यार, थोड़ा आदरणीय डॉक्टर मधु, आज जो ये आयोजन रखा गया है कवि सम्मेलन का, क्या कहना चाहेंगे? आज राकेश लोक चेतना और रोटरी बांस बरेली के संयुक्त तत्वावधान में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राकेश कुमार अग्रवाल जी और हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। बरेली राधेश्याम कथावाचक की नगरी है, बरेली साहित्यकारों की नगरी है। तो आज यहाँ पर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। राजीव बुबना जी, पंकज अग्रवाल जी, आदरणीय राजेंद्र विद्यार्थी जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है। तो आज हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। लोगों ने, बरेली के तमाम साहित्यकारों ने यहाँ पर एकत्र होकर हिंदी दिवस को मनाने का काम किया है और इस कवि सम्मेलन में बरेली के आसपास के सभी कवि यहाँ पर आए। मैं उन सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संवेदना सहित दिवंगत कलाकारों की याद में आयोजित हुआ कार्यक्रम में एक शाम अपनों के नाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। चंचल
लखनवी जी जो वरिष्ठ कलाकार हैं, आपका माला से स्वागत करते हुए डॉक्टर श्री रमपति जाता है और हमारे सीनियर जो वरिष्ठ कलाकार हैं वो दुशाला उड़ा के गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा परिवार का हिस्सा है हमारे जो आज चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। माला की तरफ में दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के बाद बिछोड़े असहु टुरे ना लाए, दिन रह गए थोड़े हो असहुन टुरे ना लाए, दिन रह गए थोड़े। जो गुरुजन हैं, जो छोटे बड़े जो इस दुनिया से जा चुके हैं कलाकार, आज शायद उनको बहुत खुशी हो रही होगी। आज जो भी हम कमा खा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी देन है। और हर एक कलाकार जो यहाँ पे आया है वो इसलिए आया कि कहीं ना कहीं किसी किसी का रिश्ता जुड़ा है और उन्होंने अपना समझ के इस कार्यक्रम में जो आके श्रद्धांजलि दी है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। सम्मानीय कलाकार हैं जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है और सच में ये खुशी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे दिग्गज कलाकार ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तहे दिल से खुशी है कि उनकी याद में हमारे पूरे कलाकार परिवार ने ये आयोजन रखा। अच्छा लगता है हमारे कलाकार परिवार में जो कलाकार हमारे बीच नहीं है, समय श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, उनको याद करके दुआ रखा है, उनको याद किया है और श्रद्धांजलि दी है। जो हम सब ने मिलकर, सब कलाकारों ने मिलकर ये आयोजन किया और मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर जो हम जवाबी प्रोग्राम किया करते थे वो जवाबी प्रोग्राम का भी शुरुआत की जाए, जिससे कि उसकी भी न्यू पर से प्रारंभ हो सके। जब कोई कलाकार अच्छा कार्य करता है और इस दुनिया से चला जाता नहीं रहता, जब कभी कहीं संगीत का कार्यक्रम होता है या कोई गाना हम सुनते हैं बहुत याद आती है उसकी। सारे बरेली के कलाकारों के भाव है कि हमारे आज जो श्राद्ध चल रहे हैं इसमें हमारे जितने भी सीनियर कलाकार जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको क्यों ना हम सब मिलके एक श्रद्धांजलि दें, उनके चरणों में नमन करें, क्योंकि आज जो उन्होंने मेहनत की उसका फल आज हम लोग ले रहे हैं। आज जो हमारे गुरु लोगों ने हमें सिखाया हम वही सीखा हुआ आज लोगों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उससे हमारे परिवार का जीविकोपार्जन भी चलता है और हमें समाज में एक प्रतिष्ठा भी मिलती है। उसी को लेके हमारे कलाकार वेलफेयर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों कलाकारों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये अटेंडम कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें हमारा प्रथम उद्देश्य ये कि जो हमारे वरिष्ठ, कनिष्ठ और युवा कलाकार जो हमें शारीरिक रूप से छोड़ के चले गए लेकिन आत्मिक रूप से वो सदैव हमारे साथ हैं
हाजिर हैं हमारे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। उसके साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ कलाकार आज जिनके आशीर्वाद से आज हम मंच बड़े बड़े मंचों पर भगवान का कीर्तन करते हैं और इवेंट्स करते हैं, उनको सम्मानित करना। नवदुर्गा पंडाल हेतु मूर्तिकारों ने गढ़ी माता की मनमोहक प्रतिमाएं, फूल बाजार में भी लौटी रौनक। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व नजदीक आते ही मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ गई है। कारीगर दिन रात माता रानी की भव्य प्रतिमाएं गढ़ने में जुटे हुए हैं। मिट्टी और प्लास्टर से बारीकी के साथ बनाई जा रही इन प्रतिमाओं में विशेष आकर्षण और आस्था का भाव झलक रहा है। कलाकारों का कहना है कि इस बार बड़े आकार की प्रतिमाओं के साथ साथ घरों में विराजमान होने वाली छोटी प्रतिमाओं की भी खास मांग है। मूर्तिकारों ने महीनों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और अब अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से जारी है। श्रद्धालु भी मूर्तिकारों की कार्यशाला पहुंचकर अपनी पसंद की प्रतिमाएं बुक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फूलों के बाजार में भी जबरदस्त रौनक लौट आई है। गुलाब और गेंदे के फूलों की सबसे अधिक मांग बनी हुई है। सुबह से ही बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जो माता रानी के पंडालों और घरों की सजावट के लिए फूलों और मालाओं की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी भी खुश हैं और मानते हैं कि नवरात्र के दौरान यह रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। नवरात्र के आते ही बाजार में फूलों की रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग यहाँ से, आज समझ लो आसपास के जिलों से भी यहीं पे लेने आते हैं फूल। और ये समझो इस समय माला ये वाली है माता के लिए और ये वाली है मालाएं, गेंदे की भी चलती है, सजावट के लिए गेंदा काम आता है, बेला है, ये बेला काम में आता है। ये सब की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से हल्द्वानी बहुत बहुत दूर जाता है यहाँ से हमारा फूल। सबसे ज़्यादा ऐसा है कि गेंदा चलता है पंडालों को सजावट के लिए, मालाओं के लिए बेला गुलाब चलता है। सबसे कमल का फूल है, कमल का फूल चलता है, सब कमल का फूल की ज़्यादा इस समय डिमांड चलती है। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, गेंदा है, और भी तरह के आते हैं फूल, सिर्फ गुड़हल के फूल माला के काम में आते हैं। और सजावट के लिए तो ये चलता है, हरा पत्ता चलता है, ये चलता है, गेंदा चलता है, गुलाब चलता है, बेला है, गुलदाउदी है, और कोई अच्छी सजावट करवाता है उससे सब बढ़िया आता है। सबसे ज़्यादा गुलाब और बेला बिकता है और गेंदा, और आते हैं बधाइयों से दूसरा से, गुलाब आता है दूसरा से, हल्द्वानी सबसे आते हैं यहाँ पर खरीदने के लिए, बहड़ी से भी आते हैं खरीदने। यहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं और यहाँ पे नवरात्रों में गुलाब, गेंदा, बेला, गुलहड़ के फूल, पत्तों की लड़ियाँ काफ़ी बिकते हैं। नवरात्रों में गुलाब की डिमांड ज़्यादा रहती है, बेले की डिमांड ज़्यादा रहती है, हरे पत्ते की, और हमें यहाँ पे कम से कम 12-13 साल हो गए हैं फूल बेचते हुए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूडगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आध्यात्मिक दर्पण चैनल दिवाली से पहले नया आकर्षक उपहार जीतने का शानदार मौका, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए इनाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए हम लेकर के आए हैं इस दिवाली से पहले खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। इसमें भाग लेने का तरीका बेहद आसान है। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप, 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर। दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम और तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट। और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए हर हफ्ते इनाम।
और शायद आप भी बन जाएंगे हमारे मेगा बम्पर विनर। तो बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं। नमस्कार। विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सुभाष नगर की भव्य रामलीला में दिखा भक्तिमय माहौल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धम्मां सुदान्विता मनुष्यो मत भैया बुला दो, कोई बुला दो पीछे महावीर आज तो गणेश पूजन और सुंदरकांड के पाठ के साथ आज शुभारंभ हो रहा है हमारी रामलीला का। ये 84 वर्ष पुरानी 84वां वार्षिकोत्सव है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो मंचन होता है रामलीला का, उसको सब स्थानीय बच्चे सब मिलकर आपस में करते हैं। और ये पूरे सुभाष नगर के आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी रामलीला है जिसमें स्थानीय युवक ही पाठ करते हैं और अब तो बच्चियां भी हमारी उसमें रोल करती हैं। आज 84 वर्ष पुरानी है, 84वां वार्षिकोत्सव है ये। और ये आज जो है इसका उद्घाटन हो रहा है। आज गणेश पूजन और सुंदरकांड का पाठ होगा, इससे रामलीला प्रारंभ होगा। यहाँ पर इस वर्ष 84वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पंडित खिड़जीत चौबे जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं और यहाँ पर इस समय गणेश पूजन होगा, उसके पश्चात सुंदरकांड का पाठ होगा, फिर भजन होगा। श्री रामलीला सभा सुभाष नगर रजिस्टर्ड एक संस्था है और ये 84वां वार्षिकोत्सव इस बार बड़ी धूमधाम के साथ मना रही है। आज गणेश पूजन और सुंदरकांड के साथ हमारा प्रारंभ होगा 84वें वार्षिकोत्सव का। हमारे यहाँ सब स्थानीय कलाकार हैं, लड़कियां भी अपना फीमेल रोल करती हैं और लड़के बाकी जो जॉब करते हैं वो भी बाहर से आते हैं, वो भी रोल कर रहे हैं। और ये रामलीला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पंडित राधेश्याम जो हमारे बरेली में रहे, जिन्होंने कथावाचक जिन्होंने रामायण लिखी, उन पे शुद्ध रूप से ये रामलीला होती है। ना कोई हम अलग से डायलॉग इसमें ऐड करते हैं, ना जितना उन्होंने लिखा है हम उन्हीं संवादों की अदायगी से अपनी रामलीला को आगे बढ़ाते हैं। लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल ने मनाया शांति दिवस। ध्यान और पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ बच्चों ने दिया शांति का संदेश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। लॉयंस विद्या मंदिर स्कूल में शांति दिवस के अवसर पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने योग ध्यान के साथ शांति का अनुभव किया और ये दर्शाया कि किस प्रकार हम अपने मनोयोग को ध्यान और योग द्वारा शांति प्रदान कर सकते हैं। आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता ने इन नन्हे बच्चों से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। शांति पाने के लिए योग करना चाहिए। शांति पाने के लिए हमें योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है और हमारा मन अच्छी पढ़ाई करता है। शांति बहुत ज़रूरी है। जब हम शांत होते हैं तब हमारा पढ़ाई में बहुत हमारे मुल्क में शांति बहुत ज़रूरी है। जब शांति होती है हमारा पढ़ाई में मन अच्छा लगता है। शांति की खोज में हम सब, लेकिन क्या शांति प्राप्त हो रही है? बच्चों के लिए 3 साल के बच्चों से लेकर और 80 साल के बूढ़े तक के लिए आज अशांति फैली हुई है। माता पिता 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे को सुबह उठा देते हैं कि स्कूल जाना है, स्कूल में बहुत काम है। बाकी जो जीवन में बूढ़ा या जवान है तो अपने परिवार में घर से जब निकलता है काम के लिए तब उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शांति उससे प्राप्त नहीं है। तो योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति दिवस के अवसर पर लॉयंस विद्या मंदिर में बच्चों द्वारा आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने शांति दिवस से जुड़े
प्रतीकात्मक विषयों पर अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से व्यक्त किया। बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स में शांति, भाईचारे और सद्भावना का संदेश भी दिया। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मकता के साथ साथ सामाजिक संवेदनाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो आज विद्यालय में शांति दिवस के रूप में सभी बच्चों को मेडिटेशन की एक प्रयोगशाला दी गई, जिसमें बच्चों ने मेडिटेशन का महत्व समझा और बच्चों को योग के महत्व के विषय में बताया गया कि योग और ध्यान जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सभी बच्चों को समझाया गया और बच्चों को ध्यान लगवाया गया, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि इससे हमें किस तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। और इस अवसर पर एक हमारे स्कूल में 6th 7th 8th के लिए आध्यात्मिक दर्पण की ओर से एक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने शांति से संबंधित चित्र बनाए हैं, जिसमें सभी बच्चों को 1st 2nd 3rd व कंसोलेशन प्राइज आध्यात्मिक दर्पण की ओर से दिए जाएंगे। स्थापना दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल में 3 दिवसीय निःशुल्क ऑपरेशन एवं स्वास्थ्य जांच शिविर हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के श्री भोलानाथ ग्लोबल हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अस्पताल की ओर से पित्त की थैली, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, हर्निया और सिजेरियन सहित कई ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। वहीं दवाइयों और इम्प्लांट पर 20% की छूट दी जाएगी। खून की जांच पर 50% छूट और मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। सीटी स्कैन पर भी 25% की छूट दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि निःशुल्क ऑपरेशन 7, 8 और 9 अक्टूबर को किए जाएंगे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। रामलीला मंचन में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, आदर्श कॉलोनी का वातावरण हुआ राममय। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। सरोजारार्धे गन्धाचतवस्मानि पुरयावहे ईश्वरों विष्णुवदनीं समां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखी भगवान् मङ्गलं दशध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो श्रीवतः सर्वस्तांगतोऽप्यः यः स्फुरेत्पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातः पुण्डरीकाक्षः पुनातः पुण्डरीक्षः पुनातः। हम सब यहाँ श्री हरि मंदिर आदर्श रामलीला मैदान के प्रांगण में अपने रामलीला मंचन का शुभारंभ करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और मैं इस रामलीला से गत 45-50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा ये रामलीला का आयोजन जो है 55-60 साल से हो रहा है, जो हमारे बुजुर्गों ने एक पहाड़ बल्ली के मंच से शुरू किया था। कच्चा मंच बना के हम लोग इस पर रामलीला का आयोजन करते आए हैं। अब हमारे पास एक बहुत भव्य रामलीला स्टेज है, एक भव्य मंदिर है जिसके बहुत ही लोगों चर्चा है हमारे मंदिर की भी, और एक हम यहाँ हॉल एसी हॉल का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे रस्मकड़ी या हमारे जो धार्मिक आयोजनों में जो हमारे जगह की अभाव था, उस एसी हॉल का हम निर्माण कर रहे हैं। उसमें एसी वॉशरूम भी रहेंगे, जो आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच